today's topic is introductory subject 8। आज मैं आप लोगों के लिए इट का यूज लेकर के आया हूँ और वो भी किस तरह से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के स्थान पर कब इट का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो इट का यूज जैसे सेंटेंस में आ गया, इट एग्जाम्पल है कि जनवरी का महीना है। इसका ट्रांसलेशन करते समय इट का यूज होगा क्या देयर का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस पर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ पर इट लगेगा। इट क्यों लगेगा? एक रूल होता है कि जैसे ही सेंटेंस में देखा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जनवरी का महीना, ठीक, जनवरी का महीना ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट वर्ब से ठीक पहले आया है, वो भी टू बी वर्ब से रिलेटेड वर्ब से ठीक पहले आया हुआ है। तो जब टू बी वर्ब से रिलेटेड वर्ब से ठीक पहले कोई सब्जेक्ट आया रहता है और उस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे कि कहीं मौसम या समय तो नहीं है, तो महीना का नाम एक प्रकार का टाइम ही तो है। तो तुरंत समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इट को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन करने का तरीका है कि सबसे फिर सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद में लास्ट में जाते हैं हाई की इंग्लिश इज हो जाएगा। इट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। उसी बाद है से पहले महीना की इंग्लिश द मंथ और महीने से पहले का की इंग्लिश ऑफ और इसी के बाद में जनवरी। इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। और इसका एक ट्रांसलेशन और हो सकता है। अगर हम लोग कह देते इट इज जनवरी, द सेंटेंस इज करेक्ट डिपेंडेंट, तब भी सेंटेंस अपना करेक्ट है। अगर कहते इट इज जनवरी या कहते इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, तो एक रूल तो आपका ये बन जाता है कि जब सब्जेक्ट मौसम या समय से रिलेटेड होता है तब ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय इट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। और कहाँ पर इट आता है? तो इट का मतलब कहीं कहीं यह या वह होता है। जैसे आप लोग इट का मतलब यह और या वह भी होता है, ठीक। जहाँ पर दिस दैट का यूज किया जाता है वहाँ पर हम लोग इट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कब दिस या दैट का यूज किया जाएगा और कब इट का यूज किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए रूल क्या बनता है कि अगर कोई वस्तु, स्थान या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको भी यह या वह कह रहे हैं, अगर वो आँख के सामने है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे दिस। जैसे मान लीजिए डस्टर आँख के सामने है, नज़दीक में है, इसको बोलेंगे दिस इज माई डस्टर। अब यही डस्टर, अगर यही डस्टर कुछ दूर पर है लेकिन आँख के सामने है तो इसके लिए बोलेंगे दैट इज माई डस्टर। लेकिन अगर यही डस्टर इसी डस्टर को यह कहना चाहते हैं या वह कहना चाहते हैं लेकिन ये आँख के सामने नहीं रहता है, तो जब किसी वस्तु या स्थान के बारे में बात किया जाए और उसको यह या वह कह करके बात किया जाए और वो आँख के सामने ना हो, तो ऐसे केस में ना यह या वह की अंग्रेजी इट लिखा जाएगा, इट बोला जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी कोई आगरा गया रहा, वहाँ से ताजमहल देख करके लौटा हो, अपने मित्र से बता रहा हो कि यह बहुत सुंदर इमारत है, तो यह बहुत सुंदर इमारत है, किसकी बात कर रहा है? वही आगरा वाले ताजमहल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो है ठीक ना। तो उस
उसके लिए बातें क्या करेगा, कहेगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इट इज, क्योंकि वो ताजमहल यहाँ आंख के सामने नहीं है, तो मान लीजिए इस तरह का ट्रांसलेशन आ जाता है कि यह बहुत सुंदर इमारत है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे इमारत अगर आंख के सामने है तो बोलेंगे दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, लेकिन आंख के सामने नहीं है। अब कुछ लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि कैसे जानेंगे कि कोई आंख के सामने है कि आंख के सामने नहीं है। तो देखिए अक्सर अगर ट्रांसलेशन आता है, कोई पैसेज आता है, तो पैसेज को पढ़ने से ही पता लग जाता है कि जिसके बारे में बात किया गया है, जिसको यह या वह कहा गया है, वो आंख के सामने है या कहीं दूर है। तो उस तरह से हम लोग इट का यूज कर देते हैं, या खुद कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो खुद जान ही रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर यह के लिए हम लोग इट का यूज करेंगे, ये मानते हुए कि ताजमहल की बात है। तो इसका बनेगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इट इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इस तरह से यह और वह के सेंस में यूज होता है। और इट से रिलेटेड जो थर्ड रूल बनता है आप लोगों का, ये बनता जैसे कभी कभी ट्रांसलेशन आता है तो वह की इंग्लिश, जैसे कोई बॉय रहता है, मतलब मेल रहता, पुरुष रहता है, तो वह के लिए ही का यूज करते हैं। अगर फीमेल रहता है तो वह के लिए सी का यूज करते हैं, ठीक ना। और उसी प्रकार से वह के लिए इट का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो इट कहाँ पर आता है, तो हमेशा याद रखना, जैसे किसी पक्षी को वह कहा गया हो, जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़ रही है तो आपको कहना वह आसमान में उड़ रही है, तो वह के लिए सी का यूज नहीं करोगे या ही का यूज नहीं करोगे, आप यूज करेंगे इट इज फ्लाइंग अप इन द स्काई, ऐसे बोलोगे। जैसे कोई छोटा जानवर हो गया, छोटा जानवर मतलब कुत्तों से छोटा, जितने भी जानवर होते सबके लिए इट का यूज आप करो। अगर बिल्ली दौड़ रही है तो उसको कहना है कि आप दौड़ रहे हैं तो बोलोगे इट इज रनिंग। और जब कोई छोटा जो है बच्चा हो गया, छोटे बच्चों को भी अगर वह कहना है तो आपको ही या सी नहीं बोलना है, आपको इट बोलना है। जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा हो, ना समझदार हो, ना समझ हो, और वो चिल्ला रहा हो, तो आप कहोगे इट इज क्राइंग। क्या बोलोगे? इट इज क्राइंग। इट जो है संकेत करता है कि जो चिल्ला रहा है कोई छोटा बच्चा है। और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए भी आप अगर वह का यूज करते हो तो वह के लिए इंग्लिश में इट का ही यूज करोगे, ठीक ना। जैसे एक आध एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए सेंटेंस आ गया कि वह उड़ रहा है, तो अब वह उड़ रहा है तो वह से उड़ने का काम तो आदमी करेगा नहीं, ठीक। कोई पक्षी करेगा या एरोप्लेन करेगा, तो एरोप्लेन भी निर्जीव में आ जाता है। तो किसी निर्जीव को अगर वह कहा जाए, या किसी पक्षी को वह कहा जाए, या किसी छोटे जानवर को वह कहा जाए, या छोटे बच्चे को वह कहा जाए, या कीड़े मकोड़े को वह कहा जाए, तो वह की अंग्रेजी हमेशा इट आएगा। ही और सी के चक्कर में मत पड़ना। तो वह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा इट इज फ्लाइंग। अब इट से रिलेटेड एक रूल और मैं बताऊंगा, ठीक, वो इस तरह से है। और इट कहाँ पर आएगा? जैसे कभी कभी ट्रांसलेशन आता है कि मैं ही तो हूँ, ठीक, इसका ट्रांसलेशन आता है कि मैं ही तो हूँ। बहुत लोग आते चलते पूछ लेते हैं मैं ही तो हूँ। तो जिनको नहीं जानकारी आई एम ट्रांसलेशन बताते हैं, इट इज मी का यूज करते हैं, ठीक। तो लेकिन एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस के अंत में
थे हो, अर्थात टू बी वर्ब से रिलेटेड कोई वर्ब हो और उसके पहले सेंटेंस में ही तो आया हो। तो जिस सेंटेंस में ही तो आया रहता है ऐसे सेंटेंस का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इट आ जाएगा और इट के अनुसार वर्ब आएगी इज, और मैं की इंग्लिश कुछ लोग मी लिखते हैं और कुछ लोग आई लिखते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग समझ जाना कि आई ही लिखना है, क्योंकि एक रूल होता है कि टू बी वर्ब के बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इसलिए कभी भी इस तरह का ट्रांसलेशन आता है तो इज एम आर वाज के बाद जब प्रोनाउन लिख रहे हो तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, इट इज आई। अभी कहना यार वह ही तो है, इट इज ही, मोहन ही तो था, इट वाज मोहन, आप ही तो हैं, इट इज यू। समझना ना? इस तरह से हमने आप लोगों को आज इट से रिलेटेड, इट के यूज से रिलेटेड इट 4 रूल्स बताए, ठीक। और इसमें सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट के जगह पर कब इट लगेगा, कब देयर लगेगा। और आज इट का यूज बताए और इसके बाद में जो वीडियो जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें आप लोगों को देयर का भी यूज बताऊंगा। तो